सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। हमने पिछले वीडियो में आरोहण इस पाठ का विशद अध्ययन किया और उसके पश्चात उसमें समझने की कोशिश की कि लेखक ने पर्वतीय क्षेत्रीय समस्याओं को किस प्रकार से उकेरा है और साथ में वहां की सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार का और समाज का ध्यान आकर्षित किया है। आज उसी पाठ का प्रश्नोत्तर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया होगा। पाठ्य पुस्तक का प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। यूं तो प्रायः लोग घर छोड़कर कहीं नहीं जाते, परदेश जाते हैं, किंतु घर लौटते समय रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक क्यों घेरने लगी? उत्तर। रूप सिंह घर छोड़कर नहीं गया था, बल्कि चुपचाप बिना बताए घर से चला गया था। प्रायः लोग नौकरी की तलाश में घर छोड़कर चले जाते हैं। वे यह कार्य सर्वसम्मति से करते हैं। रूप सिंह जब छोटा था तो उसने अपने पिता भाई को कुछ नहीं बताया और एक साहब के साथ चला गया। आज वह बहुत वर्षों के बाद घर को लौट रहा था। यहां आने पर जहां उसमें अपनत्व की भावना थी, वहीं उसे अपने कार्य के कारण शर्म आ रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि घर वालों को क्या बोलेगा। अतः उसके मन में झिझक की भावना विद्यमान थी। प्रश्न नंबर 2। पत्थर की जाति से लेखक का क्या अभिप्राय है? उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखिए। उत्तर। पत्थर की जाति से लेखक का आशय पत्थर के प्रकार से है। बहुत किस्म के पत्थर पाए जाते हैं, वे इस प्रकार हैं। ग्रेनाइट, यह बहुत ही सख्त पत्थर होता है। इसकी चट्टान भूरी होती है, लेकिन उसमें गुलाबी आभा होती है। बसाल्ट, इस पत्थर का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से होता है। बलुआ पत्थर, यह बालू से बना होता है। लाल किला आदि इमारतें इसी से बनी हैं। संगमरमर, यह चूना पत्थर के बदलने से बनता है। यह मुलायम होता है। परतदार पत्थर, यह बारीक कणों के रूपांतरित शैलों से बनता है। प्रश्न 3। महीप अपने विषय में बात पूछे जाने पर उसे टाल क्यों देता है? उत्तर। महीप जान गया था कि रूप सिंह रिश्ते में उसका चाचा है। रूप ने रास्ते में कई बार भूप सिंह और शैला के बारे में बात की थी। वह कुछ कुछ समझ गया था कि रूप सिंह कौन है। वह उसे अपने भविष्य के विषय में बताना नहीं चाहता था और न ही अपने विषय में कोई बात करना चाहता था। अतः जब भी रूप सिंह महीप से उसके विषय में कुछ पूछता था तो वह बात को टाल देता था। वह अपने मां के साथ हुए अन्याय को बताना नहीं चाहता था। उसकी मां ने अपने पति द्वारा दूसरी स्त्री घर में लाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। इससे वह दुखी था। उसने इसी कारण अपना घर छोड़ दिया था। प्रश्न 4। बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसे नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा? उत्तर। पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ पर चढ़ना आम बात है। यह उनके दैनिक जीवन का एक भाग है। उसके लिए उन्हें किसी तरह की नौकरी
आज तक मिलते नहीं देखा है। जब बूढ़े त्रिलोक को रूप सिंह ने बताया कि वह शहर में पहाड़ पर चढ़ना सिखाता है तो वह हैरान रह गया। उसे इस बात की हैरानी थी कि रूप सिंह जिस नौकरी की इतनी तारीफ कर रहा है वह बस पहाड़ पर चढ़ना सिखाता है। इतनी सी बात के लिए उसे 4,000 महीने मिलते हैं। उसे लगा कि सरकार मूर्खता भरा काम कर रही है। इतने छोटे से काम के लिए 4,000 महीना वेतन के रूप में मिलने वाली वह बात उसे हैरान करने लगी। प्रश्न 5। रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने में बौना क्यों पड़ गया था? उत्तर, रूप सिंह ने पहाड़ पर अवश्य चढ़ना सीखा था, परंतु उसका चढ़ना भूप सिंह के समान नहीं था। वह रस्सियों तथा अन्य सामान के साथ पहाड़ों पर चढ़ना सीखा था। उसके बिना तो वह चढ़ाई कर ही नहीं सकता था। भूप सिंह एक पहाड़ी व्यक्ति था। पहाड़ों पर रोज कई कई बार चढ़ना उतरना पड़ता था। इसके लिए वह रस्सी या किसी अन्य सामान का सहारा नहीं लेता था। वह दुर्गम चढ़ाई भी सरलता से कर जाता था। इसके विपरीत रूप सिंह के लिए यह कार्य असाध्य था। अपने भाई के घर जाने के लिए उनके भाई भूप सिंह ने उनकी सहायता की। भाई द्वारा पहाड़ों पर बिना किसी सहारे के चढ़ाई करते देखकर वह स्वयं को उसके आगे बौना महसूस करने लगा। उसका स्वयं पर गर्व समाप्त हो गया। प्रश्न 6। शैला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी? उत्तर, भूप ने सबसे पहले यह मलबा हटाया जो भूस्खलन के कारण आया था। शैला और भूप दोनों ने मिलकर खेतों को ढलवा बनाया ताकि बर्फ उसमें अधिक समय तक जम न पाए। जब खेत तैयार हो गए तो उनके सामने पानी की समस्या आई। अतः उन्होंने झरने का रूप मोड़ने की सोची। इस तरह से उनके खेतों में पानी की समस्या हल हो सकती थी। फिर समस्या आई कि गिरते पानी से पहाड़ को कैसे काटा जाए। यह बहते पानी में संभव नहीं था। क्वार के मौसम में उन्होंने अपनी समस्या का हल पाया और उन्होंने पहाड़ को काटना आरंभ किया। इस मौसम में झरना जम जाता था और सुबह धूप के कारण धीरे धीरे पिघलता था। इस स्थिति में सरलतापूर्वक काम किया जा रहा था। अंत में सफलता पा ही ली और झरने का रुख खेतों की ओर किया जा सका। सर्दियों के समय में झरना जम जाता था तो वे उसे आग की गर्मी से पिघला देते और खेतों में पानी का इंतजाम करते। इस तरह उन्होंने अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी। प्रश्न 7। शैलानी, शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था और स्वयं पैदल चल रहा था। क्या आप भी बाल मजदूरों के विषय में सोचते हैं? उत्तर, हां, मैं भी बाल मजदूरों के विषय में सोचता हूं। हमारी कॉलोनी में बहुत से बच्चे सब्जी बेचने के काम करते हैं। एक बच्चा तो चाय वाले के पास बर्तन धोने का काम करता है। उसको देखकर मुझे दया आती है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी उम्र का बच्चा पढ़ने के स्थान पर नौकरी करे या कम उम्र का बच्चा पढ़ने के स्थान पर नौकरी करे। यह नौकरी उनको जीवन भर कुछ नहीं दे पाएगी। इस उम्र में तो नौकरी करके अपना जीवन ही बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें अभी पढ़ना चाहिए, तभी वह उज्जवल भविष्य बना पाएंगे। यहां पर उज्जवल जो शब्द है इसमें हलंत लगना चाहिए ताकि उज्जवल शब्द बिल्कुल सही आ जाए। ये उज्जवल शब्द हमने बना दिया। प्रश्न 8।
पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं। उनके चरित्र की विशेषताएं बताइए। उनके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार से है। वह एक मेहनती व्यक्ति है। पहाड़ों पर रहते हुए उन्होंने कभी बाहर काम करने की नहीं सोची। उन्होंने अपने निवास स्थान पर ही मेहनत की। इसका परिणाम है कि उन्होंने भूकंप में भी सब समाप्त हो जाने के बावजूद भी फिर खड़ा कर दिया। वह दृढ़ निश्चय के मालिक है। उन्होंने सरल जिंदगी के स्थान पर मुश्किल जिंदगी जी और उससे कभी हार नहीं मानी। वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। अपने मुश्किल दिनों में उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि कठिन परिश्रम किया। प्रश्न 9। यह इस कहानी को पढ़कर आपके मन में पहाड़ों पर स्त्री की स्थिति के छवि क्या बनती है, उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर। इस कहानी को पढ़कर मेरे मन में पहाड़ों की स्त्रियों के लिए दयनीय छवि बनती है। यहां की स्त्री मेहनती तथा ईमानदार है। वे अपने मेहनत से पहाड़ों का रुख मोड़ने के लिए भी हिम्मत रखती हैं, लेकिन पुरुष के हाथों हार जाती हैं। शैला भूप सिंह के साथ मिलकर असंभव को संभव बना देती है। अंत में अपने पति के धोखे से हार जाती है। वह सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन पुरुष से उसे इसके बदले धोखा ही मिलता है। ऐसा जीवन जिस काम का उसके व्यक्तित्व का उदय होने के स्थान पर नारकीय जीवन मिले, मानसिक और शारीरिक कष्ट मिले, वह अपने पति से ईमानदारी की आशा नहीं रख सकती है। जब मजबूर हो जाती तो आत्महत्या कर लेती है। प्रश्न 10। पहाड़ों के जीवन अत्यंत कठिन होता है। पाठ के आधार पर उक्त विषय पर एक निबंध लिखिए। पहाड़ी जीवन की कठिनाई इस बात से लगाई जा सकती है कि यहां पर पहाड़ स्थित हैं। जहां पर पहाड़ होंगे वहां पर यातायात के साधन लोगों को उपलब्ध करवाना कठिन हो जाता है। जहां मैदानी इलाकों में सड़कें बनाने में कुछ महीने का समय लगता है, वहीं पहाड़ों में इस काम को करने में 2 से 5 साल लग जाते हैं। सड़क बनाने में यहां आधुनिक साधनों से सहायता नहीं ली जा सकती। लोगों द्वारा ही यहां का कार्य करवाया जाता है। सकरों रास्तों को बड़ा बनाने में कई महीने लग जाते हैं। कई कारण हैं कि यहां का विकास दर कम होता है। यातायात की व्यवस्था जहां स्थापित हो गई तो समझ लीजिए कि विकास रफ्तार पकड़ लेता है। फिर उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता। पहाड़ी लोगों का जीवन भी इस कारणों से बहुत कष्टप्रद होता है। सीढ़ीनुमा खेतों के कारण जहां खेती अधिक नहीं होती, यदि बारिश की आवश्यकता से अधिक हो गई तो पानी उसके मेहनत को बहा ले जाता है। यदि नहीं हुई तो फसल सूख जाती है। वहां पर गाय तथा भैंसें भी अधिक दुधारू नहीं होती हैं। कारण लोगों को मजदूरी करके जीवन यापन करना पड़ता है। खेतों में होने वाली मेहनत कश कमर तोड़ होती है। जानवरों के रखरखाव के लिए औरतें को पूरे पूरे दिन जंगलों में भटकना पड़ता है, तब जाकर वे गाय भैंसों के लिए चारे का इंतजाम कर पाती हैं। गांव में लोग मात्र जानवरों के चारों के लिए सप्ताह में 2 से 3 बार जंगलों में जाते हैं। इस तरह घर की रखवाली के लिए कोई नहीं होता। बच्चों को चारपाई से बांधकर अकेले ही छोड़ जाते हैं। बरसात के मौसम में तो यहां मृत्यु दर बढ़ जाती है। पानी के कारण पहाड़ों तथा जंगलों में जाना कठिन हो जाता है। लेकिन विवशता, ये जो विवशता शब्द है, श पूरा है, इसके लिए हम आपको ये मिटा करके विवशता शब्द लिख रहे हैं। तो यहां पर ता शब्द मिट गया है, इसमें ता लिख करके आ का डंडा विवशता। विवशता उन्हें आगे पर जाने पर मजदूर करती है।
जिसके कारण उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है। बरसातों में चट्टान खिसकना आम बात है, इससे भी उनके प्राण संकट में पड़े होते हैं। सर्दियों में बर्फ से अधिक होने के कारण उनका कामकाज ठप पड़ जाता है। जानवरों के चारे के लिए यदि उन्होंने पिछले महीनों में चारा इकट्ठा नहीं किया होता तो जानवरों को बचाए रखना कठिन हो जाता है। इसलिए जीवन मात्र कठिन परिश्रम रह जाता है। नौकरी, चिकित्सा तथा शिक्षा का अभाव होता है। आज इनके अभाव के कारण ही बहुत सारे लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। पहाड़ों पर जीवन अभावग्रस्त है, अतः इनके कठिन जीवन की कठिनाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आप सबको पसंद आया होगा यह प्रश्नोत्तर। आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगर पसंद आया तो इसे लाइक बटन दबाएं और कमेंट बटन में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। सब्सक्राइब बटन दबा करके हिंदी साहित्य की जगत से जुड़ते हुए अपने मित्रों को अवश्य इसे प्रेषित करें। हिंदी भाषा का विकास और साथ में हिंदी साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए इसे अवश्य भेजें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, एक दूसरे से स्नेहपूर्ण बर्ताव करें और सब्सक्राइब बटन दबा करके हिंदी साहित्य में जुड़ें और अपने मित्रों को भी इससे जोड़ें। सहायता करना भारतीय समाज की एक मुख्य परंपरा है, इसीलिए हम सब मिलकर के एक दूसरे की सहायता करेंगे। सबको नमस्ते। डॉक्टर गजानंद आर्य का।